हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपनी इस वीडियो में हम लोग आपका इग्नू एमए सोशियोलॉजी के सेकेंड ईयर के एमएसओई 4 सब्जेक्ट दैट इज अर्बन सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं। कल आप लोगों का एग्जाम है। चैनल पे ऑलरेडी एमएसओई 4 की प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स विद क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट जो है वो कवर कराए गए हैं। आई होप आप लोगों ने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। ऑल द वीडियोस आर इंपॉर्टेंट। आप लोग जो पूछ रहे हैं कि एग्जाम में आने की क्या क्या चांसेस हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे एमएसओई 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक, वही सारे सब्जेक्ट के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने वहां पे आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। तो यहाँ पे अब आज पूरे दिन हम लोग ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में डिस्कशन को चालू रखेंगे एमएसओई 4 की। एमएसओई 4 का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कर रहे हैं दैट इज स्लम। अब स्लम को लेके आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, स्लम के कॉजेस, स्लम के फीचर्स, स्लम का सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल इंडिया में, बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्लम को लेके 10 में से एक क्वेश्चन तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब क्वेश्चन कुछ भी आए, किसी भी तरीके से पूछा हो, हियर इज द कंटेंट। ये कंटेंट है जो हमें माइंड में रखना है, जो हमें लर्न रखना है, जिसके बेसिस पे हम अपना पूरा पेपर में जो आंसर है स्लम को लेके वो प्रेजेंट करेंगे। अब इट डिपेंड कि पूछा क्या गया है, जो पूछा गया हो उस अकॉर्डिंग उस चीज पे आपको फोकस थोड़ा सा ज्यादा लेके चलना है। अब बात करते हैं स्लम होती क्या है। एक पिक्चर हम सबके माइंड में है स्लम की, हमने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, कुछ डेली सोप्स देखे होंगे जिसमें स्लम को लेके एक एरिया हमारे दिमाग में आ जाता है जहां पे घर बहुत कंजस्टेड छोटे छोटे बने हुए हैं, जहां पे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। पानी पीने भरने वगैरह के लिए उनको एक कॉमन प्लेस पे जाना पड़ता है, वहीं से उन्हें वो चीज लेनी पड़ती है। घरों में प्रॉपर ऐसे ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन वाली फैसिलिटी वहां पे नहीं अवेलेबल होती है। तो स्लम सुनते ही दिस इज द इमेज जो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। तो स्लम होता क्या है, एक प्रॉपर वर्डिंग के थ्रू अगर हम देखें, इट इज एन एरिया इन अ सिटी। एक सिटी में एक एरिया, इट इज नॉट इन द रूरल एरिया, ये विलेज में नहीं होता है। तो इट इज एन एरिया इन द सिटी हैविंग सब स्टैंडर्ड हाउसिंग एंड लिविंग कंडीशन, जिसकी हाउसिंग और लिविंग कंडीशन जो है दैट इज नॉट अप टू द मार्क। इट इज हाईली पॉपुलेटेड अर्बन रेजिडेंशियल एरिया, पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज्यादा होती है। कंसिस्टिंग ऑफ डेंसली पैक्ड हाउसिंग, बहुत ज्यादा मतलब पर किलोमीटर एरिया में रहने वाले, डेंसली पैक्ड मतलब पर किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है क्योंकि जगह कम है। यहाँ पे घर छोटे छोटे बना दिए जाते हैं, रूम्स छोटे छोटे बना दिए जाते हैं। घर वर्ड नहीं यूज करेंगे हम, पूरी एक बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे रूम्स बने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज डेंसली पैक्ड हाउसिंग, यूनिट्स ऑफ वीक बिल्ड क्वालिटी एंड ऑफन एसोसिएटेड विद पुवर्टी। यहाँ पे लोगों में हमें बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलती है, ऑब्वियस बात है पुवर्टी, बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर रहे तभी तो ऐसी कंडीशन और सिचुएशन में रहना पड़ रहा है। अगर पॉसिबल होता तो ग्रो करके कुछ अच्छी चीज जो थी, कुछ अच्छी जगह पे रहना है, क्या सेटलमेंट ये लोग देख पाते। तो यहाँ पे पुवर्टी हमें देखने को मिलती है। अब ये जो वर्ड स्लम है ये फर्स्ट टाइम यूज किया गया था लंदन में एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी टू डिस्क्राइब किस चीज के लिए, रूम ऑफ लो रेप्यूट, मतलब ऐसे रूम्स के लिए यूज किया गया था जिनकी वैल्यू स्टैंडर्ड अप टू द मार्क नहीं है, वो थोड़ा लो रहता है। तो ये जो स्टार्टिंग थी वो लंदन में की गई थी सबसे पहले। अब यूएन हैबिटेट ने कैसे डिफाइन किया है स्लम को, उन्होंने बोला कि इट इज अ ग्रुप, स्लम क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग अंडर द सेम रूफ इन एन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में एक ही रूफ के नीचे रहने वाले लोग जिनके पास इनमें से ये सारी चीजें नहीं है या फिर कोई एक चीज की कमी है। क्या? परमानेंट लॉन्ग टर्म हाउसिंग दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, हाउसिंग होनी चाहिए जो उन्हें क्लाइमेटिक कंडीशन, घर क्यों होता है आपको, वेदर, एक्सट्रीम गर्मी, सर्दी, बारिश, इन सब से बचाने के लिए ना। तो ये चीज, एजुकेट हैबिचुअल एरिया फॉर मल्टीपल पीपल इन द सेम हाउस, प्लस अनचैलेंजिंग एंड सेफ एक्सेस टू वाटर, वाटर का प्रॉपर इन्हें एक्सेस नहीं मिल रहा है। तो ये बेसिक एमिनिटीज या तो सारी या कोई भी एक फुलफिल नहीं हो रही है, देन वी विल से कि जो पर्सन है वो क्या है, स्लम में रह रहा है। ये स्लम के काइंड ऑफ फीचर यूएन हैबिटेट ने डिफाइन करे हैं। नाउ वील टॉक अबाउट टाइप ऑफ स्लम। स्लम कितने टाइप की होती है, तो टाइप की बात करें तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 3 टाइप्स है। एज सच कोई मेजर नेम नहीं है तीनों अलग अलग टाइप का। फर्स्ट टाइप में वो वाली स्लम कैटेगराइज की गई है विच आर कंसीडर्ड एज ओरिजिनल स्लम, जिसमें क्या था, first type consists of original slum and this consists of an area which from very beginning has unsuitable living condition beyond recovery, जिसकी बहुत शुरू से जब वो एरिया बना, एस्टैब्लिश हुआ, डेवलप हो रहा था, तभी से वहां पे लिविंग कंडीशन अनसुटेबल थी जिनको ठीक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो इस टाइप की स्लम होती है। Second type consists of the departure of middle class family from one area to another. For example, किसी middle class family ने एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी स्टेट शिफ्ट करा है, because they belong to middle class family, they are not aware about that city, ये हो सकता है।
या तो अवेयर नहीं है या इतनी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है कि दे कैन अफोर्ड अ प्रॉपर बिग प्लेस एट दैट सिटी, तो दैट्स व्हाई दे आर रेडी टू लिव इन अ स्लम। वो एक जगह पे रहने लग जाते हैं एंड दैट एरिया विल बी नोन एज स्लम। थर्ड टाइप जो है वो क्या है? थर्ड टाइप ऑकर्स व्हेन अ मेन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, एक बहुत फ्लोरिश कर रहा था बिजनेस डिस्ट्रिक्ट था, बहुत फेमस था, बिकम्स ब्लाइटेड। सोशल एंड फिजिकल डिटोरेशन हो रही है बहुत तेजी से उस जगह की। इस वजह से क्या होता है, जो अकोमोडेशन है वो काफी सारे लोगों को, जैसे प्रोस्टिट्यूट को मिल गया, डेस्टिट्यूट, बेगर्स, होमलेस मैन, क्रिमिनल्स, इन सब को क्या होता है, अब दे कैन नॉट अफोर्ड द थिंग्स ना, तो इसीलिए ये ढूंढते हैं ऐसी जगह वेयर दे कैन लिव विद द लीस्ट इकोनॉमिक एक्सपेंसेस, जहां पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्सपेंसेस नहीं होंगे। तो ये तीसरी टाइप की स्लम हमें देखने को मिलती है। तो दीज थ्री आर द टाइप्स। उसके बाद बात करते हैं स्लम के फीचर क्या है। इतनी देर से बात कर रहे हैं, नाउ यू गाइस कैन राइट दिस। मैंने यहाँ पे सिर्फ हेडिंग लिखी है, आप लोग क्या करेंगे एग्जाम में इन हेडिंग को एक एक लाइन में, दो लाइन में एक्सप्लेन भी करेंगे। 20 मार्क्स का आंसर आता है, सिर्फ इतनी वर्ड लिख के आप छोड़ नहीं सकते हो जो मैंने लिखा है। इट इज जस्ट कि आपको फीचर्स की हेडिंग याद हो जाए, यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया और आप एग्जाम में प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे। लाइक हाउसिंग कंडीशन, सबसे पहले हाउसिंग कंडीशन एक्सप्लेन करोगे। हाउसिंग कंडीशन, हाउस जो होते हैं वो ओवर क्राउडेड होते हैं, एक घर में जितने की जरूरत है उससे ज्यादा ही लोग रह रहे होते हैं एरिया के हिसाब से। देन आपका ओवर क्राउडिंग एंड कंजेस्शन, यही चीज है, बहुत ज्यादा कंजस्टेड घर होते हैं, एक घर में भी, वो छोटा सा घर है उसमें भी रहने वाले लोगों का जो नंबर होता है वो बहुत ज्यादा है। देन नेबरहुड फैसिलिटीज यहाँ पे बिल्कुल भी अवेलेबल आसपास नहीं है। आप सोचो कि पास में शॉपिंग मॉल बना होगा, पास में ये होगा, मार्केट होगी, ये सब चीजें, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज आसपास नियर बाय अवेलेबल नहीं होती हैं। देन पुअर पुअर सैनिटेशन एंड हेल्थ, साफ सफाई और हेल्थ फैसिलिटीज अप टू द मार्क नहीं होती, क्योंकि लिमिटेड एरिया में कंजेशन के साथ आप लोग रह रहे हो, तो वहां पे हेल्थ फैसिलिटी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यू कैन राइट द एग्जांपल कि मुंबई में, धारावी में और अलग अलग जगह स्लम्स में कोविड टाइम पे इट बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज द थिंग्स, बिकॉज आप इतना कंजेशन में रह रहे हो, तो वहां पे उस चीज को, स्प्रेड को रोकना भी मुश्किल हो गया था। यू कैन मेंशन इट। डेविएंट बिहेवियर मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे आपको पीपल देखने को मिल सकते हैं विच आर इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन, ड्रंकनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्राइम, फैमिली माल एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह हो गया, ये सब चीजें हो गया, इट कैन बी सी। उसके बाद यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बहुत ज्यादा होता है, लोगों के पास काम नहीं है तो लोग गरीबी में है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मेंटल इलनेस और सुसाइड, क्योंकि काम नहीं है, पैसे नहीं है, लाइफ को एक स्टैंडर्ड के साथ ये नहीं जी पा रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे लोगों में मेंटल इलनेस जो है वो देखने को मिलती है। हेल्थ भी प्रॉपर शुरू से न्यूट्रिशन इनटेक भी नहीं रहा है, तो हेल्थ का इशू रहता है। एंड समटाइम ड्यू टू द प्रेशर, ड्यू टू द फैमिली इशूज, ड्यू टू द इकोनॉमिक इशूज, यहाँ पे सुसाइडल केसेस भी देखने को मिलते हैं ज्यादा। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक स्टेट्स ऑफिस रेजिडेंट, पैसा नहीं है, जॉब बहुत अच्छी नहीं है, मोस्टली पीपल जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में अरेंज होते हैं स्लम्स में। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब कि लोगों का ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे रजिस्टर हो किसी कंपनी में, आपकी कंपनी में रूल्स प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं कि इस दिन आपको काम करना है, इतने घंटे ही काम करना है, एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, ठीक है, प्लस आप इस लेबर वेलफेयर एक्ट में आ रहे हो, ये सब चीजें यहाँ पे फॉर्मल तरीके, फॉर्मल रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इनएजुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में फिजिकल और सोशल किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मेंटेन नहीं है। जो बिल्डिंग्स बनी है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि रूम्स बने हैं तो उसमें ड्राइंग रूम, बेडरूम अलग से है, यहाँ पे तो बल्कि जो आपका बाथरूम फैसिलिटी है, जो पानी, ड्रिंकिंग वाटर एसेसिबिलिटी है, वो भी कॉमन होता है ऑफ ऑल द रूम्स। जितनी भी फैमिली रह रही होंगी सबके लिए वो चीज़ कॉमन रहेगी। प्लस इसके अलावा लिविंग कंडीशन जो है वो कैसी रहती है, अनहेल्दी रहती है। फिर स्लम फंक्शन क्या क्या करती है देखा जाए तो सबसे पहले मोटे मोटे फंक्शन, मोटे मोटे काम ये क्या कर रही है, ये कुछ माइग्रेंट्स जो बाहर से आ रहे हैं या फिर वो लोग जो बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको एक शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। तो इट इज अ होम फॉर द माइग्रेंट्स और लो इनकम ग्रुप्स। प्लस जो नए नए लोग आ रहे हैं वो यहाँ रह रहे हैं एंड दे आर लर्निंग कि नए शहर में कैसे रहना है, कैसे सरवाइव करना है, तो स्लम एक्ट्स एज अ स्कूल फॉर देम ऑल्सो। प्लस ये इंकरेज करती है रूरल पीपल को टू कम टू द सिटीज। वो लोग नहीं आ रहे हैं जो विलेज में रहने वाले लोग, वो यहाँ पे आके सिटी में स्लम एरियाज में रह के क्या कर सकते हैं, अपने आप के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सर्च कर सकते हैं, बेटर लाइफस्टाइल, एटलीस्ट वहां से थोड़ा सा बेटर लाइफस्टाइल, बेटर एरिया में आके दे कैन लिव। तो वहां के लोगों को, विलेज पीपल को इट इनकरेज कि वो अर्बन सिटीज में शिफ्ट हो सकते हैं। So this is the function which it perform. Now we'll talk about approaches to slum problem. Slums में बहुत सारी प्रॉब्लम एसोसिएटेड होती है, हमने अभी फीचर्स में भी ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स ही देखी है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं।
तो इन प्रॉब्लम्स को लेके लोगों ने अलग अलग पर्सन ने अलग अलग अप्रोचेस डिस्कस की है, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो ये जो अप्रोच होती है स्लम प्रॉब्लम की, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए जरूरी नहीं है एग्जाम में ये पूरा ही क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है स्लम का मीनिंग पूछ के सिर्फ फीचर बोल दे, स्लम का मीनिंग पूछ के सिर्फ अप्रोचेस दे दे, स्लम का मीनिंग पूछ के सिर्फ आपसे सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल या टाइप्स पूछ ले। तो दैट डिपेंड कि पूछा क्या गया है, उस अकॉर्डिंग अपने आंसर को लिखना। 20 नंबर में अगर टाइप्स और स्लम का मीनिंग पूछा जाता है तो भी फीचर्स तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने ही करने हैं। फंक्शंस के जो 3 पॉइंट लिखे हैं वो तो लिखने ही लिखने हैं, लेकिन इस तरीके से लिखो कि आपके जो टाइप्स है वो इलैबोरेटिव होकर दिख के आए। मीनिंग लिखने के बाद थोड़ा सा टाइप पे फोकस कर दो, फीचर्स को मीनिंग वाले इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में ही या फंक्शंस को उन्हीं में ऐड ऑन कर दो। इस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर हम सबसे पहले अप्रोच की बात करते हैं। सबसे पहली अप्रोच जो हमारे पास है दैट इज वेलफेयरिस्ट अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच की बात करें तो वेलफेयर के लिए कौन काम करता है? सरकार काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इट बिलीव्स इन डिस्ट्रॉइंग द स्लम हाउसेस, कि आप अपने स्लम के जितने भी हाउसेज हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करो और कुछ नए घर बनाओ और उनको सब्सिडाइज रेट पे, कम रेट पे उन लोगों को अवेलेबल कराओ। क्यों? इससे क्या होगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बेटर फैसिलिटीज उन्हें मिल पाएंगी। लेकिन इस अप्रोच को कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी करा। किस बेसिस पे? कि अगर आप उनको उसी रेट में और अच्छी फैसिलिटीज दोगे गवर्नमेंट की कॉस्ट पे, तो वहां पे तो लोग अब ज्यादा से ज्यादा आके रहेंगे, तो माइग्रेशन ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। प्लस आप घर प्रोवाइड कराने की तो बात कर रहे हो, लेकिन देयर आर सेवरल अदर फैसिलिटीज ऑल्सो जो एक रहने के अलावा इंसान को चाहिए। एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, वो सब चीजें, फिर उस सब चीजों के लिए भी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इट ऑल्सो रिक्वायर चीप एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन। अब एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गीता दीवान वर्मा ने क्या बोला कि इस अप्रोच के लिए उन्होंने यूज करा कि दिस अप्रोच सफर फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल बैंकरप्सी, कि इसमें इंटेलेक्चुअल और मॉरल जो चीजें हैं उसकी बहुत ज्यादा कमी है। बैंकरप्सी क्या होता है? दिवालिया निकल जाना, सब कुछ जीरो हो गया। तो इंटेलेक्चुअल लेवल इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो नए सब्सिडाइज रेट पे दो, बट घर दे दिए, उसके अलावा भी उसके साथ इतने सारे खर्चे इन्वॉल्व होंगे। बाकी एक्सपेंसेस जो उन्हें एजुकेशन, हेल्थ वगैरह पे करना है वो तो साथ के साथ रहेगा ही रहेगा। तो ये सब चीजें वेलफेयरिस्ट अप्रोच में थी। देन कम्स डेवलपमेंट अप्रोच। डेवलपमेंट अप्रोच में क्या बोला कि यहाँ पे अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट, उनको पार्टिसिपेट कराना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो इट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड इनिशिएटिव, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कम्युनिटी फीलिंग होनी चाहिए। इफ दे विल फील वी, तो वो अपने सबके डेवलपमेंट के लिए कुछ कुछ चीजें कर पाएंगे। अगर मैं करके सब अपना अपना ही इंडिविजुअल सोचेंगे तो वो सबका ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिटी फीलिंग इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है, अपने रहने सहने, अपने हाइजीन को इंक्रीज करो। थोड़ा सा उस चीज से भी इफेक्ट पड़ेगा इफ आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हो, हाइजीन को चेंज कर रहे हो, तो वो ये पर्टिकुलर चीज भी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंप्रूवमेंट। फिर इंडिजीनियस लीडरशिप। लीडरशिप एक इंपॉर्टेंट है, जो एक पर्सन लीड करके आगे चीजों को कैरी फॉरवर्ड करेगा कि किस तरीके से चीजों को ले जाया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। प्लस गवर्नमेंट और लोगों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए कि गवर्नमेंट कोई अप्रोच लेके आ रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, लोग सुन रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये था किसके बारे में? डेवलपमेंट अप्रोच के बारे में। तीसरी अप्रोच है मार्क्सिस्ट अप्रोच या फिर सोशलिस्ट अप्रोच। अब सिंपल सी बात है, इस अप्रोच को सपोर्ट करने वाले दो सोशोलॉजिस्ट हमने यहाँ पे देख रखे हैं, नाम AR देसाई एंड S देवीदास। यहाँ पे क्या बोला? ये बोला कि जो अर्बन एरिया का जितना भी लैंड है ना, इसको कर दो नेशनलाइज। नेशनलाइज मतलब इसको दे दो सरकार को, एंड जो भी आपके प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, ये डिफरेंट फ्लैट्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, ये सब बनता है, इनको कर दो खत्म, मार्केट ऑपरेशन कर दो खत्म। गवर्नमेंट विल बिल्ड अप ऑल द थिंग्स एंड गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग फिर चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करेगी। क्लियर? दिस इज द मार्क्सिस्ट अप्रोच। ऑब्वियस बात है कि मार्क्स हमेशा बात करते थे आपकी कम्युनलिज्म के कंसेप्ट की, जिसमें कि रिसोर्स जो है वो सबके लिए है और हर चीज सबसे बिलोंग करती है। इस आइडियोलॉजी को लेके वो चलते थे। तो इनका नाम आते ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये चीज, ये अप्रोच किस आइडियोलॉजी को प्रमोट करेगी। देन कम द क्वेश्चंस। रिपोर्ट को लेके सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल बोला जाता है। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ नहीं लिखा है क्योंकि बहुत जनरल बातें हैं जो हम इतनी देर से स्लम के बारे में कर रहे हैं। आई मेंशन ओनली द पॉइंटर्स हियर विच यू हैव टू इलेबोरेट इन योर एग्जाम, जो एग्जाम में प्रॉपर डिटेल इलेबोरेट करने के आपको लिखने होंगे। पहली बात यहाँ पे है, स्लम क्यों इमर्ज होती है? क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा नहीं लगाया जाता है, यहाँ पे नहीं है लगाने के लिए, प्लस पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो कम जगह में इतने लोगों को कैसे रखे, दिस विल बी द प्रॉब्लम। फिर NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि ये जो है ये हेल्प करती, इन्होंने स्टडी करके बताया कि इशू पुअर का समझने के लिए और उनकी सिचुएशन, उनकी वल्नरेबिलिटी कैसी है ये समझने के लिए आपने स्लम एरिया को स्टडी करा। और आपके जो 90% स्लम्स जो है वो रेजिडेंशियल एरिया में है
और रिमेनिंग जो है वही कुछ क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया में है। प्लस स्लम में हमें प्रॉब्लम्स की बात करें तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। मोस्टली ऑल द पीपल आर इन्वॉल्व इन द इनफॉर्मल सेक्टर हियर, ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ उस बारे में। प्लस यहाँ पे क्राइम बहुत देखने को मिलता है। एक्सेस टू वाटर नहीं है लोगों को, टैप एंड पाइप्ड वाटर अवेलेबल होता है, वो भी एक्सेस नहीं है, एक सिंगल प्लेस पे जाके सबको वो सर्विसेज जो है वो लेनी पड़ती है। लोकल बॉडीज भी बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोग्राम्स या पॉलिसी लॉन्च नहीं कर रही है फॉर स्लम क्लियरेंस प्रोग्राम, मतलब स्लम क्लियर करने के लिए या स्लम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोकल बॉडीज भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं ले रही है, ये भी प्रॉब्लम है। जो स्टेप लेती है वो लोगों तक प्रॉपर नहीं पहुंचते, पीपल आर नॉट अवेयर एट, मतलब मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर नॉट अवेयर। प्लस जनरली ये देखा गया है कि जो भी पब्लिक सर्विसेज के लिए पॉलिसीज आती हैं, ठीक है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ यहाँ पे नेग्लेक्ट की जाती है, ये लोग नेग्लेक्ट करते हैं। प्लस ये बात नहीं है ये लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इन एरिया तक पहुँचती ही नहीं है, वो ऊपर लेवल पे वर्क करके वो बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन होता ही नहीं है पॉलिसीज का। लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिसी, हम क्या मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है पॉलिसी का, पॉलिसी बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक पहुंचती नहीं है यहाँ पे। क्लियर, लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह अर्बन एरिया की जो वर्क कर रही है तो वहां पॉलिसी यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है। सो दिस इज ऑल द कंटेंट रिलेटिंग टू स्लम। स्लम को लेके कोई भी क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो भी हमने पढ़ा है इतना कंटेंट आपके पास पहुंच गया है। कुछ चीजें आप लोग अगर लगे जैसे सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है तो इसको आपको और डिटेल में इलैबोरेट करके मतलब थोड़ा सा बड़ा करके आंसर को और अच्छे से लिखना होगा। दिस इज रिगार्डिंग द स्लम। स्टिल इस वीडियो में कुछ डाउट है, कुछ कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो में। एंड अभी फुल डे पड़ा है हमारे पास, हमने सुबह से तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो इस तरीके के कुछ और क्वेश्चंस भी जो आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, वो सारे हम कवर करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, जिन्होंने अभी तक भी नहीं देखी है वो पहले प्लेलिस्ट पूरी MSOE 4 की वो टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।